अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ऐसी हैबिट या एक ऐसा माइंडसेट बताओ जो कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा लर्निंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना। और ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है कि अगर तुम्हें लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, हाईली सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। तुम देखो, जितने भी बिलियनर्स हैं, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, रतन टाटा जी, दे ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। वो सिर्फ अपनी अर्ली एजेस के अंदर नहीं, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो आज भी जो उनकी ओल्ड एज थी उसके अंदर भी वो कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, थ्रू बुक्स, थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू मेंटोर्स। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते थे अपनी लाइफ के अंदर। तो लर्निंग का और सक्सेस का एक बहुत ही को रिलेशन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। बट हम जैसे जो एवरेज लोग हैं उनकी लाइफ को कभी भी देखना, हम कैसे होते हैं, हम लर्निंग को सीमित करते हैं स्कूल से, कॉलेज से और डिग्री से। कि जैसे ही हमारा स्कूल कंप्लीट हुआ, हमारा कॉलेज कंप्लीट हुआ, हम चीज़ें सीखना बंद सी कर देते हैं, हम फिर नई नई चीज़ों को नहीं सीखते। ठीक है, अब ये मोस्ट प्रोबेबली क्यों होता है कि हम क्यों छोड़ देते हैं सीखना, हम क्यों अपने दिमाग को पूरा बंद कर देते हैं? तो इसका सबसे बिगेस्ट रीज़न होगा, इन माय ओपिनियन, ईगो। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सीखने से हमेशा रोकती है, और सीखने से रोक रही तो इसका मतलब हमें और ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होने से हमेशा रोक के रखेगी। तो ये ईगो क्यों हमें रोक रही है सक्सेसफुल होने से? तो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम दो स्टोरीज से, जो दो स्टोरीज सिखाएगी कि क्यों हमें अपनी लाइफ के अंदर इस ईगो को हटाना चाहिए, और ईगो को हटा के नई नई चीज़ें सीख कर लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की है। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी थे वो एक बार एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं सिंगापुर में। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें एक फीमेल जर्नलिस्ट मिलती है, जो कि उनके साथ में इंटरव्यू लेने से पहले जो टॉक होता है ना छोटा सा, उस पर वो बात कर रहे थे। तो उसके अंदर वो जर्नलिस्ट बताती है कि मुझे भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, जो हमारे ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी उनके जैसा। तो वो फीमेल वीमन जो थी, जर्नलिस्ट थी, जो उन्हें अपने ड्राफ्ट बताती है कि ये देखो, ये मैंने कुछ लिखा है। तो जब हमारे ऑथर उन्हें पढ़ते हैं तो वो लिटरली इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार कितना ज़्यादा अच्छा लिखा है। तो ऑथर उनसे पूछते हैं कि तुमने अगर इतना अच्छा लिखना तुम्हें आता है तो तुम क्यों अभी तक नहीं बन पाई एक अच्छी सेलिंग ऑथर? तो जो वो जर्नलिस्ट थी वो बताती है कि मैं ट्राई तो करती हूँ बट पता नहीं क्यों फेल हो जाती हूँ, तो मैं इस काम को अपने तक ही रखती हूँ, तो मैं ज़्यादा पब्लिश नहीं करती इसे। तो आपके पास कोई ओपिनियन है अगर मेरे लिए? तो जो ऑथर थे वो बताते हैं कि यहाँ सिंगापुर में मेरा एक फ्रेंड है जिसकी सेलिंग क्लासेस है, कि मतलब वो लोगों को सिखाते हैं कि सेल कैसे करना है, तो तुम्हें वहाँ जाके सेल्स के बारे में सीखना चाहिए, ये ऑथर उसे बताते हैं। तो विद इन सेकेंड्स वो जो जर्नलिस्ट थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बहस करने लग जाती है। वो कहती है कि मतलब आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, मैंने राइटिंग के अंदर डिग्री करी हुई है, मास्टरी करी हुई है, मैं क्यों सेल्स को सीखूं, मेरे क्या काम सेल्स है? और वो बताती है कि ये सेल्स का जो काम है ये तो पागल लोगों का काम है, ये बस माल को बेचना चाहते हैं, गुड्स को बेचना चाहते हैं, वो और चीज़ों पे, क्वालिटी वगैरह पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो ये तो मतलब चीप लोगों का काम है इन हर ओपिनियन, तो वो इसे नहीं सीख सकती। तो फिर जब वो जा रही होती है तो मतलब अपने बैग वगैरह पैक करके कि भाई मुझे नहीं करना अब इंटरव्यू, ये मूड ख़राब हो गया उसका बेसिकली। तो वहाँ पे उसका एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ था उसके नोट्स के अंदर, उसके अंदर उसने रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में कुछ ना कुछ लिख रखा था। तो उसका टाइटल था, उस टाइटल में लिखा हुआ था द बेस्ट सेलिंग ऑथर
रॉबर्ट कियोसाकी। तो हमारे ऑथर पॉइंट करके वहाँ बताते कि देखो उसे पढ़ो, तुमने क्या लिखा है। तो उसे समझ नहीं आता, फिर ऑथर खुद पढ़ के बताते कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो ऑथर बताते कि मैं बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं हूँ, कि मैंने बेस्ट चीज़ को लिखा नहीं है, मैंने जो लिखा है जो भी कुछ उसे बेचा है, सेलिंग को मैंने सीखा है, जब जाके मैं आज हूँ जो हूँ, मैं अपनी राइटिंग की वजह से नहीं हूँ। ये बात बताई ऑथर ने उसे। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई, जो इतना ग्रेट ऑथर है वो आगे होके इतनी अच्छी बात इनसाइट बता रहा है उस फीमेल को, फिर भी उसका ईगो साइड ही नहीं हुआ और वो वहाँ से चली गई। लेटर ऑन रॉबर्ट कियोसाकी जी इस बुक के अंदर बताते हैं कि उस जो जर्नलिस्ट थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, वो चाहती थी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट बन सकती थी, बट ड्यू टू हर ईगो कि उसने सेल्स को नहीं सीखा, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाई, एक अच्छी ऑथर नहीं बन पाई। वरना हो सकता था कि आज उसका नाम भी कहीं ना कहीं हमें याद हो। तो ये थी पहली कहानी, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कहानी के ऊपर। दूसरी कहानी है महाभारत के अंदर अर्जुन की, जो कि मुझे याद आ गई तो चलो बता ही देते हैं। महाभारत के अंदर जब जो अर्जुन थे, वो एक तपस्या कर रहे थे, ठीक है। वो उन्हें आई थिंक देवता इंद्र ने कहा था कि तुम्हें जो अस्त्र चाहिए उसकी शिक्षा के लिए तुम्हें उनकी शिव जी की तपस्या करनी चाहिए, ठीक है। उस शस्त्र का मुझे नाम याद नहीं, बट बेसिकली बात ये कि वो तपस्या कर रहे थे। तो अर्जुन काफ़ी लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, तो शिव जी के दर्शन उन्हें हो ही नहीं रहे थे, बहुत उनको मतलब प्रॉब्लम सी आ रही थी। तो एक बार क्या होता है, जब वो जंगल के अंदर तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे एक शिकारी आता है। एक शिकारी से पहले मतलब एक सूअर आता है उनके उस एरिया के पास में जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, ठीक है। तो उस सूअर को देख के अर्जुन अपना बाण निकाल के उस सूअर पे हमला कर देते हैं, तीर डायरेक्ट जाके लगता है। जिस पॉइंट पे उस सूअर पे वो तीर लगता है, उसी पॉइंट पे एक दूसरा शिकारी भी वहाँ आया होता है, उसने भी तीर छोड़ा होता है। तो अर्जुन का और उस शिकारी का दोनों का तीर वहाँ पे लगा होता है, ठीक है, तीर लगा। अब ये किस का शिकार था, मतलब इसे इस जो ये वरहा था, सूअर था, उसे मारा तो वो किसने मारा, तो इस बात को लेकर उनकी बहस हो जाती है। तो जो शिकारी था वो तो बहुत नॉर्मली बोलता है कि यार मेरा पहले तीर लगा, ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। बट जो अर्जुन थे उनमें उस वक्त बहुत हाई लेवल का अहंकार था। वो बताते हैं कि पहले तीर मेरा लगा, मैं विश्व का सबसे, मैं आर्यवर्त का सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ, मुझे ये सब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा तीर तुमसे लेट लग गया, ये सब चीज़ें वो बोलते हैं। तो जो शिकारी था उसके जो छुटपट्टी मतलब जो उसके मेंबर्स थे पीछे के, वो बताते हैं कि नहीं नहीं, हमारे कबीले के जो सरदार है उनका निशाना बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे धनुर्धर है। तो अर्जुन वापस ईगो में, अर्जुन बताता है कि मैं पांडुपुत्र हूँ, मेरे पास इतने सारे शस्त्र है, ये तुम्हारे जो कबीले का सरदार है वो मेरे सामने क्या है, ऐसा होता है। तो उनके बीच में एक फाइट होने लग जाती है। तो अर्जुन और वो शिकारी लड़ने लगता है, तो बहुत लड़ाई आगे बढ़ती है और अर्जुन बेसिकली उस लड़ाई में बहुत गंदे हार रहे थे, धराशायी हो रहे थे। तो लास्ट में उन्हें पता चल गया कि यार आई कैंट विन एट ऑल। तो अर्जुन उनके चरणों में गिर जाते कि आप हो कौन प्रभु। तो शिव जी उस वक्त अपना असली रूप बताते हैं कि वो शिव जी थे, है ना। फिर वो अर्जुन को वही बातें बताते हैं कि जो तुम्हारा अहंकार था उन्होंने वो तुमने बहुत ख़राब कर दिया, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट ये जो तुम्हारा अहंकार है कि मैं सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ, वो तुम्हें कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे कर देगा। तो ये जो दो कहानियाँ थी वो हमें कहीं ना कहीं टीच करती है कि जो हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम जो एवरेज लोग हैं, हमारे अंदर ये जो ईगो है वो हमें कभी भी लाइफ के अंदर ग्रो नहीं होने देगी। जिस जर्नलिस्ट का एग्जांपल बताया, अगर वो इस ईगो को साइड में रखती कि सेल्स का काम ख़राब नहीं है, सेल्स को सीखा जा सकता है, तो आज वो एक बहुत बहुत बड़ी ऑथर होती। बट उसका ईगो, वो कभी भी उस ईगो को साइड में कर ही नहीं पाई। इस टाइप का ईगो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट
ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, जिस पॉइंट पर तुम्हें ये लगने लगा कि अब मुझे बहुत कुछ आता है, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये ईगो तुमसे ये बात बुलवाएगा, उस पॉइंट से तुम्हारी लाइफ के अंदर ग्रोथ बहुत कम होने लगेगी। और ये एक प्रूवन बात है, इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो ईगो है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे अब कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, इसे प्लीज़ साइड में रखना। इफ़ यू रियली वांट टू बी सो मच सक्सेस, अगर तुम्हें बहुत सी सक्सेस चाहिए तो तुम्हें इसे साइड में करना ही होगा। हाँ, और थोड़ी सी लाइफ के अंदर ह्यूमिलिटी लेके आओ, विनम्रता लेके आओ कि मुझे कहीं भी किसी से भी सीखना पड़े तो मैं सीख सकता हूँ, कुछ भी सीखना पड़े तो मैं सीख सकता हूँ। जो बड़े बड़े वो थे ग्रेट मैन जो भी थे अर्थ के, उनके अंदर ये चीज़ होती थी कि वो जो डिफरेंसेस थे, आइडियाज़, डिफरेंट फिलोसॉफी, डिफरेंट माइंडसेट, उन सबको वो अचीव करते, मतलब उन सबको वो करते थे, एक्सेप्ट करते थे कि ये भी हो सकता है, और वो उसे एक्सेप्ट करके उनसे सीख के आगे बढ़ते थे। उनके अंदर कभी भी ईगो नहीं होता था कि मुझे सब कुछ पता है। तो इसीलिए ईगो को साइड करो एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। और जब तुम इस टाइप के माइंडसेट को अपनी लाइफ टाइम के लिए करोगे, अपने ऊपर अप्लाई, अभी के लिए नहीं, 4-5 साल के नहीं, लाइफ टाइम के लिए, कि कभी भी तुम्हारे अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। हर एज में मैं हर नई चीज़ सीखने के लिए तैयार हूँ, तब तुम्हें कोई भी बीट नहीं कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मनी।